विवाह हुई। आपको नाम पता ही होंगे। ये उनकी बड़ी रानी का नाम है सुरुचि और छोटी रानी का नाम है सुनीति। सुरुचि और सुनीति दो रानियां। सुरुचि किसे कहते हैं, सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति जिसकी अच्छी मति है, जो वेद के अनुसार चलती है, जो पति की आज्ञा में रहती है, परिवार को साथ लेके चलती है, वो है सुनीति। और सुरुचि कौन है? जो कथा में बैठ के बातें करती है, जो अपनी मति से चलती है, ना वेद मानती, ना शास्त्र मानती, ना पुराण मानती, पति के ऊपर अपना हुक्म चलाती है। कोई सुनीति बैठी है? ये सुरुचि है। सुरुचि सुरुचि के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था उत्तम। सुनीति के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था ध्रुव। और ध्रुव जी महाराज की जय हो। सुरुचि के कहने पर उत्तानपाद ने आज सुनीति को महल से निकाल दिया था। सुरुचि माना सुनीति मैया ध्रुव को साथ में लेकर के संतों की कुटिया में कुटिया बनाकर के रहा करती थी। उनके महीने का बांध दिया गया था, आपको दिया जाएगा, अपना जीवन यापन करो। दुख नहीं है बिल्कुल जीवन में महाराज, क्योंकि भगत है। जैसे माता पिता में गुण होते वैसे पुत्र पुत्री में आते हैं। इसीलिए ध्रुव भी आगे चल के भगत बने थे। एक दिन की बात, ध्रुव लगभग जो 5 वर्ष के होने ही वाले थे, थोड़ा बहुत दिन कम थे, ध्रुव जी महाराज खेलते कूदते अपने पिता के महल में पहुंच गए। पिता उत्तानपाद उस समय उत्तम को बड़ी रानी की छोटी रानी के पुत्र को गोद में बिठाए लाड़ दुलार प्यार करे। देखा मेरी बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव आ रहा है, तो उत्तम को तो तार के नीचे खड़ा कर दिया, ध्रुव को लिया गोद में बिठा लिया। इतने में छोटी रानी सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा कि मेरे सौत का पुत्र और राजा की गोदी में सौतिया ढा खा गया उसको। ध्रुव का हाथ पकड़ा, झटक करके नीचे गिरा दिया। इस गोद में तेरे बैठने का अधिकार नहीं है, इस गोद में तो मेरा पुत्र बैठ सकता है। और तुम्हें अगर इस गोद में बैठना है ना तो जा करके भगवान की तपस्या कर। जब भगवान तेरे सामने प्रसन्न हो तो उनसे कहना कि हमें सुनीति सुरुचि के गर्भ से जन्म चाहिए, सुरुचि हमारी माँ बने, ऐसा वरदान मांग, तब इस गोद में बैठने का अधिकार होगा। वो ये नहीं जानती जब वो भगवान का भजन करेगा तो संसार में लौट के आएगा ही क्यों दोबारा। वो कल्याण कर लेगा, अपना उद्धार कर लेगा। ध्यान दे माताएं। ध्रुव जी महाराज को धक्का मार के जब गिराया, ध्रुव जी रोने लगी। रो कर के महाराज चलते चलते आ रहे हैं। माँ सुनीति के पास में आए। सुनीति ने जब बालक ध्रुव को रोता हुआ देखा तो पूछा, पुत्र रो क्यों रहे हो, क्या बात है? ध्रुव ने कहा, माँ आज मैं खेलता खेलता पिता के पास पहुंच गया था और पिता ने मुझे गोद में बिठाया। मैं गोद में बैठा, पिताजी हमारा लाड़ दुलार प्यार कर रहे थे, पर माँ वहां पर छोटी माँ आई। छोटी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे झटक करके नीचे गिरा दिया। मुझे नीचे गिराया माँ, मुझे इस बात का बिल्कुल तनिक मात्र दुख नहीं है माँ। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे पिताजी वहां बैठे बैठे देखते रहे और उन्होंने ये माँ को रोका, छोटी माँ को रोका नहीं उन्होंने। मुझे इस बात का दुख है। माँ तू मुझे बता, क्या मुझे पिता की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है? सुनीति बोली, क्यों नहीं पुत्र, बैठने का अधिकार तो है, पर क्या करें। आज सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को समझाते हुए बोली, बेटा जा, मैं तुझे समझाती हूँ, अगर बैठना है तो इस राजा की गोदी में क्या बैठना, ये तो कुर्सी मिली है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष बाद चली जाएगी। अगर पुत्र बैठना ये ना तो जा भगवान की गोदी में बैठ जा, हमेशा हमेशा के लिए बैठा रहेगा। माँ हो तो कैसी होनी चाहिए बोलो? सुरुचि जैसी, बोले सुरुचि जैसी। माँ हो तो सुनीति के जैसी। आज जो पुत्र को बता दी जा बैठना है तो भगवान की गोदी में बैठ जा। हाँ, माता पिता भाई अच्छे हैं जो पुत्र को भगवान में लगाते हैं।
गुरु वही गुरु है जो शिष्य को भगवान की रास्ता बताता है। वो गुरु है हमारा, जो अपने में लगा रहा है, अपनी पूजा करा रहा है, अपनी फोटो अपनी तस्वीर दे रहा है, वो गुरु नहीं है। गुरु के नाम पे ठग है, वहां से सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। हाँ, सुनीति ने कहा पुत्र अगर बैठना है तो जा भगवान की गोदी में बैठ, भगवान की गोदी में बैठ जा। ध्रुव जी के लगन लग गई माताओं, भगवान की गोदी में बैठेंगे, भगवान की गोदी में बैठेंगे। 5 वर्ष के होने वाले हैं। अब तो सुनीति के मन में भी भय लगने लगा, कहीं ये मेरे को छोड़ करके चला ना जाए तपस्या करने के लिए। एक निवेदन और करना चाहूंगा चलते हुए क्रम में। बालक की प्रथम गुरु होती है माँ। माँ चाहे तो बालक को अच्छा इंसान बना दे, महान इंसान। मैं पूछना चाहूंगा अपने भारतवर्ष में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया? एक भी महापुरुष ने जन्म नहीं लिया। कोई महापुरुष जन्म नहीं लेता है, कर्म करके वो महापुरुष बन जाया करता है। ऐसे सुने कर्म किए कि आज देश राष्ट्र उसे याद करता। महापुरुष कर्मों से बना जाता है। बात स्वामी विवेकानंद ने ऐसे कर्म किए कि राष्ट्र ने याद करता है। स्वामी रामसुदास महाराज जी ने देश का हित चाहा, समाज का हित चाहा, आज राष्ट्र ने याद रखेगा, सदियां याद रखेंगी, सदियां। मीराबाई ने राष्ट्र का समाज का हित चाहा तो लोग ने याद रखेंगे। माँ बालक की प्रथम गुरु है। माँ चाहे तो बालक को अच्छा इंसान बना दे, माँ चाहे बालक को महापुरुष बना दे, और माँ चाहे तो बालक को चोर और डकैत भी बना दे। माँ पे डिपेंड है, क्योंकि ये हमारे भाई लोग तो सुबह आ जाते हैं गुबार का भाव करने के लिए। माँ घर में रहती है तो माँ की दृष्टि रहती है कि पुत्र कहाँ जा रहा है, किसका संग कर रहा है, किसके पास बैठ रहा है, किसके पास। माँ का ध्यान रहता है। तो माताओं सावधान रहा करो। एक कहानी शायद मैंने आपको सुनाई होगी कि नहीं सुनाई, सुनो दोबारा से। एक कोई छोटा बालक था, पढ़ने के लिए जब प्रथम दिवस गया स्कूल से पेंसिल चुरा लाया। माँ के पास आया तो माँ के कान में बोला, माँ ने कुछ नहीं कहा, बालक की हिम्मत बढ़ गई। दूसरे दिन जब गया पढ़ने के लिए तो स्कूल से क्या चुरा लाया? आज कॉपी चुरा लाया। माँ के पास आया, बोला कान में, माँ ने कुछ नहीं कहा। जब तीसरे दिवस गया तो स्कूल से किसी का पूरा थैला उठा लाया। माँ के पास आया, माँ आज तो थैला उठा लाया। माँ ने कुछ नहीं कहा। बालक की हिम्मत बढ़ती गई, बढ़ती गई। चोरी करना हमेशा कहाँ से सीखा जाता है? बोलो भैया, चोरी करना कहाँ सीखा जाता है? बोलो, घर से। आज वो बालक चोरी करते करते 1 नंबर का चोर बन गया, बड़े बड़े टांके डालने लगा। काली पट्टी बांध करके सर पर नंगी तलवार लेके जब निकलता, लोग शटर डाल देते, दुकान बढ़ा देते, अरे भागो भैया डकैत आ गया, डकैत आ गया। एक दिन पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने सजा सुनाई, इसे मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए। अब उसे जब फांसी वाली तारीख आई ना तो ले जाया गया, तख्त के ऊपर टोप पहनाया गया काला और गले में फंदा डाला गया। तो पूछा कोई अंतिम इच्छा है? तो बोला हाँ। क्या अंतिम इच्छा है? मैं अपनी माँ से मिलना चाह रहा हूँ, माँ से मिला दो। माँ को बुलाया गया, माँ आई। कोई कैसी भी माँ हो, पुत्र को मरते हुए देख लेगी क्या भैया? माँ रोने लगी, माँ रो मत, मेरे पास आ। माँ पास में आई, माँ कान कर, कुछ बात बताता हूँ। ज्यों माँ ने कान किया, उस बालक ने माँ का कान काट लिया। लोगों ने कहा चलते चलते भी माँ को दुख दे रहा है। वो बालक रो कर के बोला, मैं दुख नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना बदला ले रहा हूँ। इसी कारण में मैंने पहली बार कहा था कि माँ मैं चोरी कर, मैं पेंसिल चुरा के लाया हूँ। उस समय ये मेरे को पीटती, डांटती, मारती, तो आज मेरा ये नौबत नहीं आती। आज मेरे गले में फांसी का फंदा नहीं होता, फूलों का हार होता। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूँ, माताएं बालक की प्रथम गुरु हुआ करती है। माँ हो तो सुनीति जैसी आज पुत्र को भगवान की रास्ता दिखा रही है। रात्रि का समय था, माँ सुनीति सो रही थी। ध्रुव ने घर को छोड़ दिया, चल दिए नंगे पैर जंगल के लिए। जाके भगवान का भजन करूंगा, परमात्मा को प्राप्त करूंगा और मुझे भगवान की गोदी में बैठना। ध्रुव ने ऐसा संकल्प कर लिया।
एक बात बताऊं, ध्रुव जी आज गुरु बनाने नहीं जा रहे हैं। ध्रुव जी क्या करने जा रहे हैं? भगवान की प्राप्ति करने जा रहे हैं। आप सोचते हो गुरु बनाएंगे तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी। माताओं सुनो, बात ना करो, हम गुरु बनाएंगे तब भगवान की प्राप्ति। आप तो सोचे हो। मैं बताऊं, हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे अगर सच्ची लगन है तो गुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, कोई ना कोई गुरु रूप में आ ही जाता। आज ध्रुव जी गुरु बनाने नहीं जा रहे हैं, भगवान की प्राप्ति करने जा रहे हैं। और जब सच्ची लगन थी तो आज भगवान ने किसको भेज दिया? बोलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण, ताली लगे नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। कोई ध्रुव जी मां गुरु बनाने नहीं जा रहे, जो सच्ची लगन थी आज भगवान ने नारद जी को भेज दिया। जाओ बेटा, जाओ नारद, मेरे भक्त ध्रुव को सही रास्ता दिखाओ। नारद जी महाराज ध्रुव के सामने आ गए। ध्रुव जी छोटे हैं, सही से बोल नहीं पाते, तोतली तोतली भाषा है। नारद जी महाराज ने कहा कहाँ जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी तोतली भाषा में बोले तपस्या करने जा रहा हूं। तपस्या करने जा रहे हो? तपस्या जानते हो किसे कहते हैं? अरे जंगल में जाओगे, जंगल में शेर रहता है, हाथी रहता है, चीता रहता है, खा जाएगा। तुम जाओ, अपने घर लौट जाओ, मैं तुम्हारे पिता को समझा दूंगा, तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य दे देंगे। जाओ, लौट जाओ। ध्रुव जी ने विचार किया अभी तपस्या करी नहीं, अभी तपस्या करने की सोची है, राज्य तो मिल गया और तपस्या करूंगा तो पता नहीं और क्या क्या मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा मैंने तो अपना परिचय दे दिया, पर आप कौन हो? आप अपना परिचय दीजिएगा। नारद जी ने हंस के कहा कि लोग हमें प्रेम से नारद कह के बुलाते हैं। नारद असली वाले कि नकली वाले? ध्रुव जी नारद जी बोले असली हूँ, नकली कैसे हूँ? मेरी माँ तो मुझे बताती थी नारद जी कि नारद जिसको मिलते हैं नारद जी उसको भगवान का रास्ता दिखाते हैं, और आप तो हमें घर का रास्ता दिखा रहे हो। नारद जी ने यूं सच्ची लगन को देखा, बेटा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज तो अनाउंस किया जाता है, मंत्र लेना हो तो आ जाना, मंत्र दिया जाएगा उस दिन, है आ जाना उस दिन, मंत्र दिया अनाउंस किया जाता है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ भैया, पर गुरु बनाओ जान, जैसे पानी पियो छान के वैसे गुरु बनाओ जान के। इस विषय में ज्यादा समझना हो तो महाराज जी की पुस्तक है, गीता प्रेस से निकलती है, क्या कलयुगी गुरुओं से ना, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। दो पुस्तकें हैं, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं और सच्चा गुरु कौन। अवश्य पढ़ना, अवश्य पढ़ना। आप पढ़ना, बालकों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि आज की भावी पीढ़ी बहुत बिगड़ रही है। वर्तमान पीढ़ी किस रास्ते पे चल पड़ी समझ में नहीं आता है। ना संतों को मानती है, न ग्रंथों को मानती है, ना कथा भागवत सुनने जाती है, और ना माता पिता को ही मानती है, ना गौ माता को मानती है। पता नहीं किधर चल पड़ी है। विनाश काले किसी ने कहा कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो किधर भागता है? शहर की तरफ भागता है। नौवर वाले कहते हैं मैं जयपुर जाऊंगा, और जयपुर वाले कहते हैं कि मैं दिल्ली रहूंगा जाकर के, और दिल्ली वाले कहते हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा। समझदार हो, सब बुद्धि लगा लेना। ध्रुव जी महाराज ने इतनी लगन को देखा, नारद जी ने उनको मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ पुत्र, इस मंत्र का जप करना, विधि बता दी कैसे करना है। गुरु का इतना ही काम होता है जितना ब्याह में पंडित जी का काम होता है।
पंडित जी बैठाते हैं वर वधू को, बता दिया बेटा, फेरा डलवा दिया यानी साक्षी में, माल्या पर एक दूसरे को माला डलवा दिया, बता दिया आज से ये तुम्हारे पति हैं और आज से ये तुम्हारी पत्नी है, बस विवाह हो गया। उसके बाद कभी याद किया पंडित जी को, पंडित जी ने हमारा ब्याह कराया था, वो जीवता है कि मर गया? याद किया कभी? पंडित जी की फोटो लगा कर के कभी आरती उतारी? इतना बड़ा काम करके तुम्हारा ब्याह करा गए पंडित जी, बोलो सब जी। अब याद किया पंडित जी को, जीवता है कि गया? इतना बड़ा काम करेंगे, मैं आपका जीवन बदल दिया 2 मंत्र बोल करके। उनको याद नहीं किया। अब गुरुजी ने एक बार कान में फूंक दिया तो गुरुजी को ले आए, टांग लिया ऊपर। बस मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर सावधान रहो। आजकल इस नाम पे हमारा बहुत ज्यादा व्यापार चल रहा है, ठगाई चल रही है, और कुछ निकलते हैं गलत। उनके चक्कर में जो सच्चे होते हैं ना, वो भी बदनाम हो जाते हैं। तालाब में सब मछली गंदी नहीं होती हैं, कुछ गंदी होती है महाराज, और उनके चक्कर में सबको गंदा बोल दिया जाता है। सावधान रहो, सावधान। सावधानी, हमारी माताएं बहनें सावधानी नहीं रखती हैं महाराज। कोई बाबा जी आ गए, बाबा जी थे बड़े चौके हो, तो कथा बड़ी चौकी से हमें गुरु मंत्र दे दो। गुरु जी ने फूंक दिया, कान ने मंत्र दे दिया। 2 महीने बाद कोई दूसरा आ गया तो बाबा जी थे बड़ी कथा चौकी सुनाओ थे, मैंने मंत्र दे दे, उन्होंने भी दे दिया, कान में फूंक दिया। फिर कोई 2-3 महीने फिर आ गया कथा करने के लिए, तो कथा सुनने गई, बाबा जी थे बड़ी चौकी कथा सुनाओ थे, मैंने मंत्र दे दो, गुरु बन जाओ। माताएं बहनें सावधानी नहीं रखती हैं, और बाद में परिणाम क्या निकलता है आपके सामने है। और फिर आरोप लगाया जाता है, बोले ये लाल कपड़े वाले सब ऐसे ही होते हैं, आरोप ऐसे लगा दिया जाता है। इसलिए सावधानी रखो, सावधानी रखो, श्रद्धा रखो, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा संतों पर होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर अंधविश्वास ना रखो। अंधविश्वास से सावधान रहो, अंधविश्वास ना करो। ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया, तपस्या की विधि बताई। ध्रुव जी महाराज मधुवन में आए, यमुना का स्नान किया, बैठ गए तपस्या करने के लिए। और माँ जब पहला महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी महाराज का, तो कैसे करते हैं, शरीर निर्वाह के लिए 3-3 रात्रि के बाद कैथ और बेर खाकर के शरीर निर्वाह कर रहे, तपस्या कर। 10-5 मिनट और है, बस तपस्या कर रहे। पहला महीना पूरा हुआ तपस्या करते करते, दूसरा महीना प्रारंभ होता है ध्रुव जी महाराज का। अब 6-6 दिन के बाद में सूखी घास, सूखे पत्ते खा लेते हैं और भगवान का भजन करते, दिया हुआ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते। जैसे दूसरा महीना पूरा हुआ, तीसरा महीना प्रारंभ होता है। अब 6-6 दिन नहीं, अब 9-9 दिन के बाद ध्रुव जी महाराज थोड़ा सा जल पी लेते हैं, खाली गले को सींचने के लिए, थोड़ा सा जल, प्यास बुझाने के लिए। और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यूं तपस्या कर रहे हैं। और जैसे तीसरा महीना खत्म हुआ, चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज जल को बंद कर दिया, वायु पी करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना खत्म हुआ, 5वां महीना प्रारंभ हो गया। ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए, पैर के एक अंगूठे पे खड़े हो गए, हाथ को ऊपर कर लिया, अंदर की श्वास अंदर रोक ली, बाहर की श्वास को बाहर रोक दिया, कुंभक कर दिया। और महाराज अंदर ही अंदर बोल रहे हैं क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो गाइएगा वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय,
नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा महीना प्रारंभ हुआ। अंदर की सांस को अंदर, बाहर की सांस को बाहर रोक दिया। पैर के एक अंगूठे पे खड़े हो गए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जप कर रहे। जैसे श्वास को आज एक भक्त ने रोका, वायु ने प्रवाह रोक दिया। ये माताओं तपस्या होती है, तपस्या। रोटी खाओ 1 कुंटल आटा की। बोले हमें भगवान मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो गया। मिल गया था ना भगवान, नौर के बाजार में था, उठा लिया जाके भगवान। वायु ने प्रवाह को रोक दिया, पक्षियों ने बोलना छोड़ दिया, समुद्र ने लहरें मारना छोड़ दिया। आज मनुष्यों की जान पे बनाई, देवताओं के प्राण निकलने वाले हुए। सारे देवता एक स्वर में त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम, नाथ रक्षा करो। भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलो क्या बात है देवताओं? प्रभु जाकर के अपने भक्त ध्रुव को जल्दी दर्शन दो, नहीं तो त्रिलोकी का आज ही विनाश हो जाएगा। खता उसने अपनी श्वास को रोक दिया है। उसके श्वास रोकने से वायु ने चलना छोड़ दिया है, पक्षियों ने बोलना छोड़ दिया है, समुद्र ने लहरें मारना छोड़ दिया है। जाओ महाराज दर्शन दो। भगवान ने कहा सुनो देवताओं, ध्रुव जैसे भगत को दर्शन देने के लिए मैं नहीं जाता। अरे ध्रुव जैसे भगत के दर्शन मैं करने के लिए जाया करता हूँ। भगवान आज भैया गरुड़ पे सवार हो गए। गरुड़ पे सवार होकर के भगवान मधुबन में आए हैं, जहाँ पर ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोले अनंत कंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। शंख चक्र गदा लेकर के भगवान प्रकट हुए। ध्रुव से कहा वस्त्र आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखों को खोला, भगवान के रूप को देखा, सौंदर्य को देखा। छोटा सा नन्हा बालक है ध्रुव, रोने लगा। काश आज में पढ़ा लिखा होता तो मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करता। आज मैं अगर पढ़ाई लिखाई हुई होती तो मैं मंत्र बोल करके स्तुति करता, भगवान को मनाता। भगवान तो भगत के भाव जानने वाले। शंख था हाथ में, ध्रुव के कपोल पे छुआया, गाल पे। ध्रुव को ज्ञान हो गया, और ज्ञान हुआ तो ध्रुव आज भगवान की स्तुति करने लगा। बड़े भाव से स्तुति करें तब पश्चात आती। तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो।